हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाला है। केमिकल बॉन्डिंग का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दिस इज बैंड रूल। इसको ड्रैगो बैंड भी बोला जाता है। ओनली ड्रैगो रूल सेज दैट एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड एंड बिलो दैट डू नॉट गेट हाइब्रिडाइज विद द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आई मीन टू से कि तीसरे पीरियड के एलिमेंट उनसे कम नेगेटिव के साथ कभी भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते। जैसे कि अमोनिया में नाइट्रोजन का sp3 होता है, बट pH3 में फॉस्फोरस का कुछ नहीं होता है, वो प्योर ऑर्बिटल्स को सेंड करता है। ठीक है, बैंड रूल जो है इसकी यहाँ पर फिलहाल बात करता हूँ। अगर आपको ड्रैगो का भी प्रॉब्लम है तो उसकी भी हम बात करेंगे। बैंड रूल जो है ये बेसिकली एसिमेट्रिक ज्योमेट्री के अंदर होता है। एसिमेट्रिक ज्योमेट्री, ठीक है। मान लो हमारे पास है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री जो एसिमेट्रिक ज्योमेट्री है। हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। अब इसमें हमें पता है कि ये बॉन्ड जो होता है वो लॉन्गर बॉन्ड है जो एक्सियल है, और ये जो है ये शॉर्टर होता है जिसको हम बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ, इक्विटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है, अब ये जो हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है जो sp3d होता है, इसको मैं दो पार्ट में थियोरेटिकली सेपरेट करता हूँ। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल को दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया। ये ट्राइगोनल प्लेनर जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा तो इसका क्या होगा, pd होगा। ठीक है, sp2 होता है ट्राइगोनल प्लेनर जिसके अंदर जो s कैरेक्टर होता है परसेंटेज s वो होता है 33, जबकि यहाँ पर क्या होगा 0। s कैरेक्टर अगर ज़्यादा है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो लोन पेयर जो है यहाँ रहने के लिए बहुत कंफर्टेबल जगह है, क्योंकि लोन पेयर वहाँ रहती हैं जहाँ नेगेटिविटी ज़्यादा है, जबकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कम। सो नेगेटिविटी कम होगी, दैट मीन्स कि यहाँ पर लोन पेयर नहीं रहेगी, बल्कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा ना वो यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होता है। सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के लिए ये जगह बहुत ठीक है। सो ये आपको बहुत हेल्प करता है इन अरेंजिंग दी लोन पेयर एंड नेगेटिव एलिमेंट्स। जैसे कि अगर मैं आपको PCl3F2 को अरेंज करने के लिए बोलूं तो अकॉर्डिंग टू बैंड रूल आपको 2 फ्लोरीन यहीं पर रखने होंगे कंपल्सरीली, और इसको जब हीट भी करता हूं तो भले फ्लोरीन छोटा है यही बॉन्ड पहले टूटेगा ड्यू टू ऑब्वियस रीजन कि ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसका s कैरेक्टर कम होता है। वैसे ही अगर मैं आपको ClF3 मॉलिक्यूल बनाने के लिए बोलूं, सो ClF3 जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ये होता है sp3d। ठीक है, क्लोरीन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें से 3 बॉन्ड पेयर बने हैं, 3 बॉन्ड पेयर्स। सो लोन पेयर कितनी होगी, 2 होगी। सो ये 1 2 3 4 5 3 फ्लोरीन अकॉर्डिंग टू बैंड रूल पहले 2 फ्लोरीन तो यहीं पर आएंगे, मोर नेगेटिव ऑन द एक्सिस। अब जगह नहीं है तो किसी भी एक जगह पे रख दो फ्लोरीन को, और बाकी 2 जगह पे आएंगे लोन पेयर। ये इसको रिपल्सन देगा तो थोड़ा बैंड होके ये टी शेप या बैंड टी शेप बनाएगा। समझ में आया? आप कहीं पर भी लोन पेयर पुट नहीं कर सकते। सेम वे SF4 में भी ऐसा होता है, sp3d होता है। ठीक है, 2 फ्लोरीन तो कंपलसरी यहां पर रखना है, बाकी 2 फ्लोरीन 3 में से कोई भी 2 जगह पे रखो तो यहां पर आ जाएगी लोन पेयर, थोड़ा रिपल्सन देगा और ये सीसो फॉर्म बताएगा ज्योमेट्री। क्लियर हो आप? सो एक चीज अगर आप देखो तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो ऐसी ऑर्बिटल में रहता है जिसका
परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम है, या वो एस कैरेक्टर कम कर देगा। और एस कैरेक्टर कम करेगा तो आपको पता है कि इसका बॉन्ड एंगल के ऊपर भी सीधा इफेक्ट होता है। बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि SF6 एग्जिस्ट करता है, SF4 और SF2 ये इससे कम स्टेबल, ये भी इससे कम स्टेबल। SF2 आपने जल्दी नहीं सुना है, SCl2 होता है। कनेक्टेड रीजन है क्योंकि SF6 के अंदर sp3d2 होगा, यहां पर sp3d होगा, ठीक है। और यहां पर जो होगा वो होगा सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 + 2 8 डिवाइड बाई 2 मतलब sp3 होगा। देखो s कैरेक्टर कितना है, सबसे कम, s कैरेक्टर बड़ा, s कैरेक्टर और बड़ा। सो यहां पर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर बढ़ेगा तो फ्लोरीन के रहने के चांसेस भी कम है, क्योंकि फ्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। परसेंटेज s कैरेक्टर कम होगा, वही जगह पे रहना चाहेगा वो। समझ में आया? तो इसलिए SF6 नाइसली स्टेबल, SF2 बहुत कम स्टेबल ड्यू टू बेंट रूल। इसकी जरूरत एक और जगह पे भी पड़ती है कि मानो हमारे पास ऐसा कुछ है, ये H है और यहां पर है हमारे पास फ्लोरीन, sp3 दोनों है वैसे, लेकिन यहां पर H है, यहां पर फ्लोरीन है। आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि दोनों का हाइब्रिडाइजेशन देखने से सेम नजर आ रहा है sp3, लेकिन फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को खींचकर s कैरेक्टर कम कर देगा। s कैरेक्टर कम करेगा तो बॉन्ड एंगल भी कम करेगा। बॉन्ड एंगल अगर कम करेगा, बॉन्ड एंगल कम करेगा तो हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 प्योर नहीं रहेगा जो यहां पर होता है। यहां पर बॉन्ड एंगल जो होगा s कैरेक्टर कम तो बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। s कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। sp में होता है 180, sp2 में 120। देखो s कैरेक्टर जैसे ही हम कम करते हैं बॉन्ड एंगल भी कम होता है, 180 से 120 फिर 10928, ठीक है। सो यहां पर बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, यहां पर बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अगर एंगल की बात करो तो एंगल यहां पर कम हो गया। दूसरी बात, अगर s कैरेक्टर की बात करो तो यहां s कैरेक्टर ज्यादा होगा, यहां पर s कैरेक्टर कम होगा, ठीक है। तो ये जो है इसका यूज है, यहां फ्लोरीन है, क्लोरीन होगा तो s कैरेक्टर ज्यादा होगा। सो यहां पर हमें बहुत काम लगता है। ये ज्यादा नेगेटिव एलिमेंट आप देखना हमेशा बेसिकली फ्लोरीन एंड देन आफ्टर ऑक्सीजन ऐसी ऑर्बिटल्स में रहना चाहेगा, ऐसा हाइब्रिडाइजेशन में सपोर्ट करेगा जिसका s कैरेक्टर कैसा होता है, कम होता है। बट डोंट अप्लाई दिस फॉर दैट सिमेट्रिक ज्योमेट्री। जैसे कि सुनना BF3 और BCl3 एप्लीकेबल नहीं है। ये जो है ना, ये 3D ज्योमेट्रीज है, जबकि वो प्लेनर ज्योमेट्री है। प्लेनर ज्योमेट्रीज के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, प्लेनर ज्योमेट्रीज के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, ये 3D ज्योमेट्रीज के लिए ही होता है। सो प्लीज डोंट अप्लाई इट एवरीवेयर, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कॉल्ड बेंट रूल।